हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं मनीष मंगल एक बार फिर से आप लोगों के सामने उसी टॉपिक के साथ जिसका नाम था डिटरमिनर्स। दोस्तों, अभी हम डिटरमिनर्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार आप रिवाइज कीजिएगा। हमने डिटरमिनर्स में पढ़ा है अभी तक ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ऑल, नो, बोथ और वन। ठीक है ना, ये हमने अभी तक पढ़े हैं। इसके बाद दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज भी इंपॉर्टेंट हम डिटरमिनर्स पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे दोस्तों हम सेवरल एंड वेरियस। क्या हैं ये सेवरल और वेरियस? वैसे तो डिटरमिनर्स हैं, आप सबको पता है डिटरमिनर्स ही हैं, लेकिन सेवरल और वेरियस है क्या? मुझे बताएगा कोई, सेवरल और वेरियस है क्या? सेवरल और वेरियस होते हैं मैनी, और मैनी का मीनिंग होता है कई। तो इनका भी मतलब सेवरल और वेरियस का मतलब भी कई होता है। तो सर फिर जब मैनी का ही यूज कर सकते हैं तो सेवरल और वेरियस के यूज की आवश्यकता कहाँ पड़ी? तो दोस्तों याद रखना कि मैनी तो सिर्फ कई के लिए आता है, किसी भी प्रकार की कई। लेकिन जब बात करें हम किसकी, सेवरल और वेरियस की, तो याद रखना कि जब एक ही प्रकार के या एक ही जैसे या एक ही प्रकार के कई की बात चले तो हम क्या लगाते हैं? एक ही प्रकार के एक ही जैसे कई की बात चले तो हम लगाते हैं दोस्तों सेवरल। और जब विविध प्रकार के कई की बात चले, अलग अलग प्रकार के कई, विविध प्रकार के कई, विविध प्रकार की कई की बात चले तो अपन लगाते हैं वेरियस। ओके, बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? देखना अच्छे से समझना। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैं लिख रहा हूं फ्लावर्स, मैं लिख रहा हूं बुक्स, मैं लिख रहा हूं बिल्डिंग्स, मैं लिख रहा हूं सब ट्रीज, मैं लिख रहा हूं प्लांट्स, मैं लिख रहा हूं कलर्स, मैं लिख रहा हूं वर्कर्स, मैं लिख रहा हूं ऑक्यूपेशंस, मैं लिख रहा हूं टास्क्स, TASKS। मैंने ये सारे लिखे, ये सब प्लूरल है। पहली बात तो देखना, ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये सब प्लूरल हैं। अब मैं इनसे पहले चाहूं तो मैनी लगा सकता हूं, चाहूं तो मैं सेवरल लगा दूं, चाहूं तो वेरियस लगा दूं। इनसे ये डिनोट नहीं होता है, ये हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई लगाना कौन सा है। यानी कि मैं इन तीनों में से कोई सा भी लगा सकता हूं, इसमें मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। चाहूं तो मैं मैनी लगा दूं, चाहूं तो मैं इधर भी सेवरल लगा दूं, सेवरल बुक्स, मैनी बुक्स, वेरियस बुक्स, मैं कुछ भी लगा सकता हूं। मतलब मुझे इनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं मालूम हो रहा है कि मैं कब सेवरल लगाऊंगा कब वेरियस लगाऊंगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको एक डिफरेंट तरीका बताता हूं इसको करने का। आपको पता है कि जहां मैं सेवरल लगा सकता हूं वहां मैं मैनी भी लगा सकता हूं, यानी कि सेवरल और मैनी में कोई अंतर नहीं है। जहां मैं वेरियस लगा सकता हूं वहां मैं मैनी भी लगा सकता हूं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या मैं जहां सेवरल लगा सकता हूं वहां वेरियस लगा सकता हूं? लगा सकता हूं क्या? नहीं। इनमें अंतर है कि सेवरल का यूज तो होगा एक ही प्रकार की चीजों के लिए और वेरियस का यूज होगा अलग अलग प्रकार की चीजों के लिए, लेकिन मैनी इन दोनों के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया कि फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट हैव विदर्ड अवे, WITHERED, विदर्ड अवे। अब आपको यहाँ क्लियरली डिनोट हो जाएगा कि मैं सेवरल लगाऊं या वेरियस। मैनी तो लगा सकता हूं, मैनी तो मैं दोनों की जगह पे लगा सकता हूं, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ पर सेवरल लगाना चाहिए या वेरियस लगाना चाहिए। बताओ क्या लगाना चाहिए मुझे इन दोनों में से? यहाँ पर बताओ, एक प्लांट पर कितने तरह के फूल आ सकते हैं? एक ही जैसे फूल आएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? सेवरल। लेकिन अगर कुछ यही एग्जाम्पल ऐसा होता, कैसे होता कि फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन आर लुकिंग नाइस, है ना? या फिर इसको और भी, इसको ही कह दो हैव विदर्ड अवे। अब बताओ, एक ही गार्डन में एक ही प्रकार के फूल होंगे या अलग अलग प्रकार के फूल होंगे? अलग अलग प्रकार के फूल होंगे। और जब अलग अलग प्रकार के होंगे तो अभी वो दोबारा वही वाली बात आ गई, सेवरल लगाना है कि वेरियस, तो अब वेरियस लग जाएगा। बोलो अब अंतर कैसे निकल के आया?
पता लगा कि गार्डन में अलग अलग प्रकार के फूल होंगे और प्लांट पर एक ही प्रकार के फूल होंगे। तो कहीं ना कोई चीज़ हमें डिनोट करने के लिए जरूर आएगी, ये बताने के लिए कि भाई सेवरल आना है वेरियस। एक एग्जाम्पल और देने वाला हूं मैं आपको, देखना। बुक्स ऑफ हिंदी लिटरेचर आर अवेलेबल हेयर। बताओ, इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसमें क्या आने वाला है, फटाफट बताओ, सेवरल या वेरियस। तो हिंदी लिटरेचर एक ही प्रकार हो गया, और हिंदी लिटरेचर की कई सारी बुक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सेवरल, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा दिस लाइब्रेरी, इस एग्जाम्पल को देखना अच्छे से, मैंने कहा दिस लाइब्रेरी इज फुल ऑफ या अबाउंड इन विथ लग देता हूं, प्रचुर मात्रा में भरी हुई होना, अबाउंड इन विथ डैश बुक्स। अब बताओ क्या भरोगे आप। अब कोई भी लाइब्रेरी होगी उसमें एक ही प्रकार की बुक तो होगी नहीं, अलग अलग प्रकार की बुक होगी, तो यहां पर आप क्या भरेंगे, वेरियस। तो समझ में आया दोस्तों कि सेवरल का मतलब तो होता है एक ही जैसी चीजें, और वेरियस का मतलब होता है विविध प्रकार की चीजें। अब मैं आपको एक और थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पर लेके चलेंगे। वो पॉइंट क्या है, आप सभी लोग नोट करेंगे अच्छे से। वो पॉइंट मैं आप सबके लिए लिख रहा हूं, लिखिए। रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल क्या है, लिखेंगे कि प्लूरल टाइम से पहले, प्लूरल टाइम से पहले सेवरल का यूज होता है, वेरियस का नहीं। सेवरल का यूज होता है, वेरियस का नहीं। मतलब अपन प्लूरल टाइम की बात करें तो सेवरल का यूज करेंगे, ना कि वेरियस का। सर कैसे करेंगे सेवरल का यूज, आप वेरियस का नहीं करने वाले, वो कैसे। जैसे मैंने कहा कि आई हैव स्पेंट, मैं बिता चुका हूं, आई हैव स्पेंट वेरियस डेज एट माई ग्रैंड नैनीज या एट माई ग्रैंड फादर्स हाउस। मेरे दादाजी के घर पर मैंने कई सारे दिन गुजारे हैं। तो बताना यहाँ पर मैंने वेरियस लगाया है दिनों से पहले। दिन क्या है, टाइम है, और टाइम से पहले अपन वेरियस नहीं लगा सकते, तो अपन लगाएंगे क्या, बताइए दोस्तों, अपन लगाएंगे क्या, अपन लगाएंगे सेवरल। तो वेरियस कटेगा और आएगा क्या आंसर, सेवरल आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आंसर सेवरल आएगा। तो अगर कहीं पर आपको ऐसे लिखा मिले वेरियस मंथ्स, तो गलत है। मैनी मंथ्स तो आ सकता है, लेकिन वेरियस मंथ्स गलत है। सही क्या है बेटा, सेवरल मंथ। बस इतना सही तो है, ये टॉपिक ही छोटा सा है भैया, सेवरल मंथ सही है। ओके, ऐसी वेरियस वीक्स, कई सप्ताह, ये गलत है, लेकिन सही क्या है, सेवरल वीक्स। ये सही है, ये गलत है। बोलो इजी है कि नहीं है। तो सेवरल और वेरियस आपका कंप्लीट हो गया है दोस्तों, आप इसे लिख लीजिएगा। देखिए, जैसे ही आप इसे अब कंप्लीट कर चुके हो, तो मैं अब चलता हूं सेवरल और वेरियस को कंप्लीट करने के बाद। तो अब हम देख सकते हैं हमारे लगभग 10 डिटर्मिनर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अब चलते हैं हम दोस्तों मच और मैनी पर। मच और मैनी को आप नोट डाउन करेंगे हेडिंग के रूप में, लीजिएगा मच एंड मैनी, MUCH, मच एंड मैनी। मच एंड मैनी को आप नोट कर लीजिएगा। मच एंड मैनी हम पढ़ने वाले हैं। अब अच्छे से देखना, मच और मैनी को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। मच और मैनी है ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक है। देखो, मच और मैनी को लेके चलते हैं हम। देखिए, देखो कि मच बराबर क्या होता है बेटा, और मैनी बराबर क्या होता है, ये देख लेते हैं। मैनी का मतलब तो जानते हो आप, कई, बहुत सारा या बहुत सारे या अधिक।
और मच का मतलब भी होता है बहुत सारा, अधिक, होता ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत प्यारा डिफरेंस इन दोनों के अंदर, वो बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है दोस्तों कि मच का जो यूज है वो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। किससे पहले होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा। मच का प्रयोग जो होगा वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से होगा, लेकिन मैनी का जो प्रयोग होगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल ध्यान रखना कि मैनी का प्रयोग जो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले और मच का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से पहले। ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। सर कैसे? उदाहरण बताओ, थोड़े से उदाहरण से। अरे यार बढ़िया, आप उदाहरण देखा करो। देखो जैसे मैंने कहा मच मनी, सही है क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मच मनी सही है। मैंने कहा कि मैनी चेयर्स, कई कुर्सियाँ, बिल्कुल सही है साहब, कुर्सियों को गिन सकते हैं। मैंने कहा मैनी पर्सन्स, कई व्यक्ति, बिल्कुल गिन सकते हो। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिए, अब आगे का आप बना के बताओ। चलो देखो, नॉलेज, KNOWLEDG, मैंने कहा सॉइल, मैंने कहा पावर, मैंने कहा ब्लड, मैंने कहा पेशेंस, PATIENC, मैंने कहा पेशेंट्स, PATIENTS, मैंने कहा मैन, MEN मैन, मैंने कहा बुक्स। अब बताओ आप कि कहाँ मच और कहाँ मैनी होगा, तो फटाफट से भरते जाओ। नॉलेज से पहले क्या आएगा? मच, क्योंकि नॉलेज को गिन नहीं सकते। सॉइल से पहले क्या आएगा? मच, क्योंकि मिट्टी को गिन नहीं सकते। पावर से पहले क्या आएगा? मच। क्लियर है ना? अच्छा बताओ, ब्लड, रक्त को गिन नहीं सकते, मच। धैर्य को गिन नहीं सकते, धैर्य है ये, मच। लेकिन रोगियों को तो गिन सकते हैं, तो मैनी आएगा। पुरुषों को गिन सकते हैं, मैनी आएगा। और बुक्स को भी गिन सकते हैं, मैनी आएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? पहली लाइन क्लियर हो गई क्या आप सब लोगों की? क्या क्लियर हो गई पहली लाइन? पहली लाइन यही क्लियर हुई होगी दोस्तों कि मच और मैनी का अंतर क्या है। मच का प्रयोग होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले और मैनी का प्रयोग होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। अब देखिए, अपन आगे चलते हैं। बहुत प्यारी चीज़ों पर मैं लेके चल रहा हूँ आपको दोस्तों। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अपन ने देखा था कि अपन लोगों ने क्या क्या यूज़ किया, एक बार देखना थोड़ा सा। अपन ने यूज़ किया, जैसे अपन ने यूज़ किया मैनी बॉयज़, कहा था अपन ने बोला मैनी गर्ल्स, बोला ना मैनी गर्ल्स मैनी बॉयज़। अपन ने बोला साहब मैनी डॉक्टर्स, अपन ने बोला मैनी गेम्स। अब देखो, मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आए। मैं इनको एक तरीके से और लिख सकता हूं दोस्तों, मैं मैनी बॉयज़ को मैनी अ बॉय भी लिख सकता हूं, अर्थ वही है, अर्थ वही है। मैं मैनी बॉयज़ को मैनी ए बॉयज़ भी लिख सकता हूँ, मैं मैनी गर्ल्स को मैनी ए गर्ल भी लिख सकता हूँ। कि सर क्यों? एक पैटर्न है दोस्तों, वो पैटर्न मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि वो पैटर्न क्या है। मैं पैटर्न लिख रहा हूँ आपके सामने, वो पैटर्न समझ लो आप। पैटर्न ये है दोस्तों कि मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन को मैं मैनी प्लस आर्टिकल AN प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी तब्दील कर सकता हूँ। बात वही है, मतलब वही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा दोस्तों, मतलब चेंज नहीं होगा। एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो जैसे मैनी डॉक्टर्स है, इसको मैं मैनी ए डॉक्टर लिख सकता हूँ, मैनी ए डॉक्टर। ऐसी मैनी गेम्स हैं, उसको मैं मैनी ए गेम लिख सकता हूँ। तो सर यहाँ तक आपने क्या समझाने की कोशिश की है हमको, ये बताओ। तो मैं बताता हूँ, सुनो, अच्छे से सुनना, ध्यान से, प्रेम पूर्वक सुनना, बड़े प्यार से सुनना। अभी तक आपको क्या क्या पता लगा? मच और मैनी के बीच में अंतर पता लगा। फिर आपको एक चीज़ और सीखने को मिली कि मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन को मैं मैनी प्लस आर्टिकल आ और अन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में भी लिख सकता हूँ। अब देखो, मैं आगे लेके चलता हूँ, आप लोगों को एक बड़े नए दर्शन कराता हूँ। देखो, अद्भुत चीज़ के दर्शन, नए दर्शन, दिव्य दर्शन। देखिए, इंक बदल लेते हैं, इंक भी तो लिमिटेड है मेरे पास, ये ले लो चलो, है ना। अब देखो, आप बड़े प्यार से देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा। मैंने कहा आई नीड नॉट सो मच नॉलेज,
नाउ, आई नीड, आई डोंट नीड, डोंट नीड भी नहीं होगा, आई नीड कह दो, पॉजिटिव सेंस ले लो, आई नीड सो मच नॉलेज नाउ। हाँ बच गया। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अच्छे से देखना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें क्या गड़बड़ है। देखो नॉलेज से पहले मच आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आ सकता है, ठीक है ना। मैंने कहा कि यू हैव लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट सो मैनी फ्रेंड्स, अब तुम बहुत सारे, या रिसेंटली या लेटली, फ्रेंड्स लेटली, हाल ही में तुमने बहुत सारे मित्र खोए हैं। और ये समय ही ऐसा है, विपरीत समय है। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, यू हैव लॉस्ट मैनी फ्रेंड, मैनी अ फ्रेंड लेटली। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है इन दोनों की, सेम है। मतलब मैं मैनी फ्रेंड्स भी लिख सकता हूं और मैनी फ्रेंड भी लिख सकता हूं। एक मिनट, मैं मैनी फ्रेंड भी लिख सकता हूं और मैनी फ्रेंड्स भी लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं मैनी एक्सीडेंट्स, कई दुर्घटनाएं, मैनी एक्सीडेंट्स अकर, कई दुर्घटनाएं घटती हैं, ऑन दिस रोड, इस सड़क पर। और मैं यूँ भी लिख सकता हूँ मैनी एन एक्सीडेंट, क्या लिख सकता हूँ मैं, मैनी एन एक्सीडेंट, मैनी एंड एक्सीडेंट अकर, OCCURS अकर्स ऑन दिस रोड। बताना इसमें क्या गलती निकली दोस्तों, कोई गलती नहीं निकली मेरे हिसाब से। आप लोगों का ये पॉइंट सारा क्लियर होगा कि मैनी एन एक्सीडेंट कह सकता हूँ, चाहे मैं मैनी एक्सीडेंट्स कह सकता हूँ, बात दोनों क्लियर है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक सो दोस्तों, आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे मच और मैनी का। अभी तक आपने इस वीडियो में सेवरल वेरियस पढ़ा है और मच और मैनी पढ़ा है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, कॉन्सेप्ट्स बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत लाइटली आप क्लियर कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ दोस्तों मच और मैनी में ही आगे। तो देखो कि मच और मैनी का प्रयोग किस नाउन से पहले होता है, ये तो आपने देख ही लिया। तो रूल नंबर 1 देखो, रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि मच एंड मैनी, मच और मैनी का यूज जिस तरह के नाउन से पहले होता है, जिस तरह के नाउन से पहले होता है, वर्ब उसी नाउन के अनुसार आती है। पहला रूल, उसी नाउन के अनुसार आती है। सर कैसे? एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, और आई थिंक को आपको समझ में भी आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, मैनी टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स, हैज ऑब्लिक हैव changed their occupation due to COVID-19। बताओ इसमें क्या आएगा, हैज लगाओगे कि हैव? बहुत प्यारा सा सवाल है और आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो बताओ, देखो मैनी के साथ टीचर्स कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, तो आंसर क्या आएगा, हैव। और अगर यही सवाल कुछ ऐसे होता, जैसे मच लर्निंग इज ऑब्लिक आर रिक्वायर्ड टू फेस एन इंटरव्यू, टू फेस एन इंटरव्यू। बताओ क्या लगाओगे आप लगाओगे दोस्तों लर्निंग के हिसाब से इज।
ना कि आर। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों कि मच और मेनी का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। बहुत प्यारा सा रूल है, बहुत मतलब आप है ना थोड़ा सा ध्यान रख के भी इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 1 कि भाई जैसा नाउन वैसी वर्ब। अब आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 को आप ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 2 भी बड़ा प्यारा रूल है, मैं रेडिंग से ही लिखूंगा रूल नंबर 2 को। तो देखो रूल नंबर 2 डार्किंग से लिख देता हूँ, ये लो थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि एडवर्ब्स के रूप में, यदि एडवर्ब्स के रूप में सो, टू, हाउ या एज हो तो केवल मेरे साथ साथ लिखेंगे इसको, तो केवल मच एंड मैनी का ही यूज होता है, अन्य किसी डिटरमिनर का नहीं, अन्य किसी डिटरमिनर का नहीं। सर मतलब मैं बताता हूं, अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आया, एग्जाम में देखना क्वेश्चन कैसे आया। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, हाउ हैव बीन अपॉइंटेड हेयर, कितने डॉक्टर्स यहाँ अपॉइंट किए गए हैं, अपॉइंटेड हेयर। बताओ इसमें क्या लिखेंगे, हैव बीन अपॉइंटेड हेयर। क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। हाँ देखो, अब बताओ इसमें आंसर क्या लगाओगे। आपने देखा कि यहाँ पर हाउ आ रहा है और एड नाउन आ रहा है प्लूरल, तो बस यहाँ पर आपको एडवर्ब भरना है और ऑप्शन दे रखा होगा, ऑप्शन दे रखा होगा मच, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी एनी, ऑप्शन डी मैनी। तो अपन का आंसर क्या होगा दोस्तों, अपना आंसर होगा मैनी, होगा ना अपना आंसर मैनी। तो बहुत प्यारा, बहुत आराम से आप मैनी आंसर कर सकते हो सॉल्व, मैनी में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हाउ आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ मैनी भर देंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखो आप, जैसे दे हैव नेवर सीन so few bees together। ये आया कि इतनी सारी मधुमक्खियां एक साथ उन्होंने कभी नहीं देखी, ए बी और सी। बताओ आंसर क्या, एरर क्या है, एरर में बताओ। एरर में देखो क्लियर पता लग रहा है दोस्तों, एरर बहुत आसानी से आप लोगों को पता लग रहा है। देखो कि सो आ रहा है 20 से पहले आ रहा है ना, तो फ्यू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मैनी। क्योंकि अगर सो एज हाउ और टू की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मच मैनी का अधिकार है और किसी डिटरमिनर का अधिकार नहीं है। एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे देखो मैंने कहा यू वर गिवन टू मैनी या टू सेवरल अपॉर्चुनिटीज टू एस्केप, लेकिन आपने यूज नहीं की। आपको बहुत सारी मौके दिए गए यहाँ से बच निकलने के, तो बताओ इसमें एरर कहाँ है, ए में एरर है, बी में एरर है या सी में एरर है। बहुत आसानी से आप कर सकते हो। टू मैनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर गलत है, टू सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ गलत है। यहाँ पर आंसर आएगा आपका दोस्तों टू मैनी अपॉर्चुनिटीज, सेवरल कटेगा और मैनी आएगा। बोलो कोई दिक्कत है कि हाँ, नहीं होगी दोस्तों, बहुत आसानी से ये क्लियर कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नाजुक सी चीज़ है, हल्की सी चीज़ है। और अब मैं आपको रूल नंबर 3 पर आ रहा हूँ। रूल नंबर 3 मच और मैनी का अंतिम रूल है। उसके बाद हमारे पास सम एनी और फ्यू लिटिल और अदर और अनादर बच गए हैं। सम एनी का पूरा एक चैप्टर चलेगा, एक टॉपिक चलेगा, पूरी एक वीडियो चलेगी सम एनी, और सम एनी के साथ में सम एनी ही एक साथ पढ़ेंगे, फिर फ्यू और लिटिल की एक, और फिर हम पढ़ेंगे आपके वन और अनादर। ये वन अदर और वन अनादर, या अनादर और अदर ऐसे बोलेंगे, अदर और अनादर। ये हम अनादर अदर बोल दो या अदर अनादर बोल दो। फिर अपन देखेंगे लास्ट में ये डिटरमिनर कंप्लीट होने के बाद नया टॉपिक लेंगे। तो देखो दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 पर देखिए,
रूल नंबर 3 ये कहता है दोस्तों कि अ ग्रेट एवं अ गुड के साथ गुड के साथ मैनी का यूज करते हैं। बस इजी है ना। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये देखो, जैसे देयर वर अ ग्रेट डैश किंग्स इन इंडिया। बताना क्या लगाओगे आप यहाँ पर? सीधा सा है, मैनी ही लगाना है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा आंसर अपन का मैनी होगा। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा अ गुड मैनी, इजी है, मैं सीधा आंसर ही लिख देता हूँ। अ गुड मैनी पुलिसमैन हैव बीन सेंट फॉर, या हैव बीन डिप्लॉयड, तैनात कर दिए गए हैं, हैव बीन डिप्लॉयड। ठीक है ना। ये इजी हो गया। अब बताओ यहाँ पर अ गुड आ रहा है तो गुड के बाद मैनी आ गया, और यहाँ पर अ ग्रेट आ रहा है तो ग्रेट के बाद मैनी आ गया। इतना इजी कोई टॉपिक हो सकता है क्या? नहीं ना, बहुत आसान है। अब दोस्तों देखो, अपन मच और मैनी की बात करें तो इनकी डिग्री भी बनती है। वैसे डिटर्मिनर के रूप में तो डिग्री नहीं बनती, लेकिन मच और मैनी की डिग्री बनती है। एक तो होती है मोर और एक होती है बेटा मोस्ट। ठीक है ना। मोस्ट एक प्रोनाउन भी होता है, मोस्ट एक एडजेक्टिव भी होता है, और मोस्ट एक एडवर्ब भी होता है। ऐसे ही मोर है, मोर एक एडजेक्टिव भी होता है, मोर एक एडवर्ब भी होता है ना, और द मोर एक प्रोनाउन भी होता है, द मोर। ठीक है ना। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि सिर्फ किसकी? डिटर्मिनर की। तो डिटर्मिनर तक हम मच और मैनी को पढ़ चुके हैं, हमें ना तो मोस्ट पढ़ना है ना अभी हमें मोर पढ़ना है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, खेलते रहो और पढ़ते रहो। ध्यानपूर्वक पढ़ो, जो रेगुलर पढ़ेगा वही जीतेगा। दोस्तों हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।